हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। सूडान में डैम कोलैप्स होने से मैसिव डिस्ट्रक्शन, सिविल वॉर को टैकल कर रहा है सूडान। पीपल आर फोर्स्ड टू डाई ऑफ हंगर। टेलीग्राम पर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाने पर इट विल बी बैंड इन इंडिया। I4C के तहत हो रही है इसकी मॉनिटरिंग। और IMD के लिए आ रहा है नया मिशन। मॉनसून मिशन से कई टाइम्स बड़ा है बजट। वेदर फोरकास्टिंग को किया जाएगा बेटर। कुछ महीनों से सिविल वॉर फेस कर रहे सूडान में क्राइसिस का समय है। इनफैक्ट सूडान में अरबाद डैम के बर्स्ट होने की वजह से 20 विलेजेस हैव बीन वॉश्ड अवे। अराउंड 30 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के अकॉर्डिंग इस डिजास्टर से अराउंड 50,000 इंडिविजुअल्स अफेक्ट हुए हैं। अरबाद डैम के बर्स्ट होने की वजह काफी लंबे समय से हो रही सीजनल रेन्स को बताया जा रहा है। ड्यू टू दिस द डैम वाज फ्लडेड। सूडान में सिचुएशन काफी खराब है। एक साल से भी ज्यादा समय से सिविल वॉर फेस कर रहे सूडान में इस डिजास्टर ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराने वाली एजेंसीज के लिए सिचुएशन को वर्स बना दिया है। कुछ टाइम पहले UN एजेंसीज से न्यूज आई थी कि सूडान के दारफुर रीजन में राशन की शॉर्टेज है। कंडीशन ये थी कि पीपल वर फोर्स्ड टू ईट ग्रास एंड पीनट शेल्स। दारफुर सूडान के वेस्ट में लोकेटेड एक रीजन है। ऐसा कहा जाता है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यहां पर नॉन अरब पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने में एंगेज्ड हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इसे एथनिक क्लींजिंग बता रहे हैं। यू शुड नो कि सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। सूडान अपने बॉर्डर्स लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया एंड इथियोपिया से शेयर करता है। इसकी कोस्ट लाइन रेड सी को भी टच करती है एंड बिकॉज ऑफ दिस सूडान के पास इंडियन ओशन एंड सुएज कनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी दोनों तक एक्सेस है। रेड सी इंडियन ओशन का एक इनलेट या फिर एक्सटेंशन है जो अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स के बीच लोकेटेड है। सिनाई पेनिनसुला रेड सी के नॉर्दर्न पार्ट को गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज में डिवाइड करता है। सुएज कनाल के थ्रू ये मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है। रेड सी वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। एशिया एंड अफ्रीका की 6 कंट्रीज इससे कोस्टल बॉर्डर्स शेयर करती हैं। इनमें सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती शामिल हैं। 2011 से पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री हुआ करती थी। 2011 में यह कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सूडान एंड साउथ सूडान। डेली न्यूज रिपोर्ट के प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको टेलीग्राम के फाउंडर एंड CEO पावेल डुरोव के अरेस्ट होने की न्यूज बताई थी। इन सब के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने भी टेलीग्राम को लेकर क्वेश्चंस शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट टेलीग्राम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पॉसिबिलिटी है कि टेलीग्राम का यूज एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अगर ये केसेस सही पाए जाते हैं देन इंडिया में टेलीग्राम को बैन किया जा सकता है। न्यूज के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टिगेशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सब ऑर्डिनेशन में आने वाले I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा किया जा रहा है। I4C इंडिया में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए एक नोडल पॉइंट के तौर पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। I4C का पर्पस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नीड्स को समझते हुए देश एंड अब्रॉड के इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से फॉरेंसिक एंड न्यू टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कराना है सो दैट अल्टीमेटली साइबर स्पेस के मिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके। करंटली टेलीग्राम इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के साथ कंप्लाई करता है। अंडर दिस प्लेटफॉर्म को एक नोडल ऑफिसर, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है एंड मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी पब्लिश करनी होती हैं। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और,
इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। जापान में डॉल्फिन बाइट्स के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। जापान के फुकुई रीजन में अराउंड 18 स्विमर्स को डॉल्फिन्स ने बाइट किया है। जापान के सुइशोहोमा बीच, जिसे डायमंड बीच भी कहते हैं, इस बीच पर लोगों को एडवाइजरी रिलीज करके एनिमल्स से दूर रहने की एडवाइस दी गई है। देखिए, डॉल्फिन्स जनरली काम क्रिएचर्स होते हैं, बट ये ह्यूमंस को अपने शार्प टीथ से बाइट कर सकते हैं। दे कैन मेक देम ब्लीड, दे कैन ड्रैग देम अंडर वाटर एंड ये ह्यूमंस की जान भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर डॉल्फिन अपने नेचर के अगेंस्ट ह्यूमंस को बाइट कर रही हैं, देन इसका मतलब है कि कोई एक ही डॉल्फिन है जो सबको हार्म कर रही है। डॉल्फिन एक मरीन मैमल है। ये एनिमल किंगडम में ह्यूमंस के साथ मोस्ट फेमिलियर एनिमल्स में से एक है। वर्ल्ड में डॉल्फिन्स की अराउंड 40 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। डॉल्फिन्स मरीन एनवायरनमेंट की फूड चेन में टॉप पर आती हैं। देयरफॉर ये मरीन इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन करने में अपना रोल फुलफिल करती हैं। इसके अलावा ये इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पर भी काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ओशियंस में इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड फिशेस के डिक्रीज होने के बारे में इन्फॉर्म करती हैं। द गंगा रिवर डॉल्फिन इज पॉपुलर इन इंडिया। इसे लोकली सूसू कहा जाता है। एक्चुअली ये उस साउंड के नाम पर है विच दे प्रोड्यूस व्हाइल ब्रीदिंग। इसे टाइगर ऑफ द गंगा भी कहते हैं। ये यूजुअली ब्लाइंड होती हैं एंड हंटिंग के लिए एकोलोकेशन प्रोसेस को यूज करती हैं। एकोलोकेशन कुछ एनिमल्स द्वारा यूज की जाने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एनिमल्स साउंड वेव्स रिलीज करते हैं एंड ये साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल को हिट करने के बाद रिटर्न होती हैं, जिससे इन डॉल्फिन्स को उसकी लोकेशन और डिस्टेंस का आइडिया मिल जाता है। गंगा रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल का स्टेटस दिया गया है और इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इंडिया में वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से चैलेंजेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को लेकर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। अब ये न्यूज आ रही है कि वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करने के लिए 10,000 करोड़ के एक मिशन को अप्रूव किया जा सकता है और ये मिशन 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होने वाला है। 2012 में लॉन्च हुए मॉनसून मिशन का एम वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव करना था। इस मिशन ने IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। IMD की वेदर फोरकास्टिंग पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है, बट अभी भी लोकल लेवल पर इसकी एक्यूरेसी पुअर है। फॉर एग्जांपल, जुलाई 2024 में मुंबई की रेन को लेकर IMD का प्रेडिक्शन 40% तक गलत साबित हुआ। नए मिशन में वेदर पर क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को लेकर रिसर्च किया जाएगा। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड डॉपलर वेदर रडार को इंस्टॉल किया जाएगा। वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस को एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है। ये पल्सेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं, साथ ही प्रेसिपिटेशन के टाइप को भी एस्टिमेट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, रेन, स्नो और हेल एटसेट्रा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेनड्रॉप एटसेट्रा से कोलाइड करती हैं, देन ये डेटा को वापस रडार के पास लाती हैं। देन इस डेटा को मेटेरोलॉजिस्ट्स एनालाइज करते हैं। इसके बेसिस पर ही मेटेरोलॉजिस्ट वेदर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा मिशन में नई वेदर सैटेलाइट्स लॉन्च करने का भी प्लान है। इंडिया में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए 3 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स वर्क कर रही हैं। इनमें इनसैट 3D, इनसैट 3DR और इनसैट 3DS शामिल हैं। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए AI एंड मशीन लर्निंग को भी यूज करने का प्लान है। यू शुड नो कि 1875 में कलकत्ता में IMD फॉर्म हुआ था। इसके ऊपर देश के वेदर रिलेटेड वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके हेडक्वार्टर्स को कलकत्ता से शिमला, शिमला से पुणे शिफ्ट किया गया और प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर काम करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज बटरफ्लाई इफेक्ट। नोबेल प्राइज विनर जॉन नैश ने एक थियरी दी थी, केओस थियरी। बटरफ्लाई इफेक्ट इसी थियरी पर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग अमेजॉन फॉरेस्ट में जब बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करती है, देन बिकॉज ऑफ दिस आधी सेंचुरी के बाद पैसिफिक ओशन में स्टॉर्म आता है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि वर्ल्ड का हर इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है। इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें जो वर्ल्ड को एक्चुअली चेंज कर देती हैं,
वो माइनर चीजें या यूं कहें कि मामूली सी चीजें होती हैं। कोई भी बड़ा इवेंट किसी एक दिन में होने वाला एक्सीडेंटल इवेंट नहीं होता, बट कई स्मॉल इवेंट्स का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी अगर कोई नंबर चेंज किया जाए तो कैलकुलेशन में एक बड़ा चेंज आ सकता है। सिमिलरली, अगर हम रिसेंट इवेंट्स को देखें, देन बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक मूवमेंट को सप्रेस करने की वजह से नहीं है, रादर ये लंबे समय से चली आ रही गवर्नमेंट की पॉलिसीज के प्रति वहां के सिटीजन्स का गुस्सा था, जिसने इतने बड़े कूप को फैसिलिटेट किया। इफ आई आस्क यू टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द बटरफ्लाई इफेक्ट, देन व्हाट विल दैट इफेक्ट बी? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। कैबिनेट ने रिसेंटली बायो E3 पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। बायो स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड E3 स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी का एम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सेक्टर्स में सस्टेनेबल बायो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। ये पॉलिसी ब्रॉडली हाई वैल्यू बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स एंड एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड इट्स यूज एटसेट्रा को प्रमोट करेगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बायो फाउंड्री क्लस्टर्स एंड बायो AI हब्स सेटअप करने में हेल्प करेगी। ओवरऑल ये पॉलिसी नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी एंड सर्कुलर बायो इकोनॉमी को प्रमोट करके इंडिया को रैपिड ग्रीन डेवलपमेंट के पाथ पर आगे लेकर जाएगी। इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च्ड बाय ए मोबाइल लॉन्चर। इस रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के एक स्टार्टअप स्पेस जोन ने मार्टिन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। ये देश का फर्स्ट रीयूजेबल एंट्री व्हीकल है। इसके द्वारा 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पिको सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। इन्हें सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में रिलीज किया गया। इन सैटेलाइट्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मॉनिटर करने एंड डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन इंटेंसिटी, UV रेडिएशन इंटेंसिटी, एयर क्वालिटी एटसेट्रा शामिल है। टाइफून शानशान की वजह से जापान हाई अलर्ट पर है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वेस्टर्न जापान को हिट करेगा एंड इस वीक के एंड तक एक पावरफुल टाइफून बन जाएगा। इट इज रेफर्ड टू एज टाइफून नंबर 10। इस मंथ में जापान की विसिनिटी में फॉर्म होने वाला ये 6th टाइफून है। इस दौरान विंड स्पीड अराउंड 180 से लेकर 216 किलोमीटर तक हो सकती हैं। IIT मद्रास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन, मेजरमेंट एंड कंप्यूटिंग QCMC 2024 को होस्ट कर रहा है। ये इस कॉन्फ्रेंस का 16th एडिशन है, बट इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला ये फर्स्ट एडिशन है। ये 1990 में पेरिस में एस्टैब्लिश्ड सबसे पुरानी क्वांटम कॉन्फ्रेंसेज में से एक है, विच इज हेल्ड आफ्टर एवरी 2 years। ये कॉन्फ्रेंस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम सेंसिंग जैसे एरियाज में हुए डेवलपमेंट या एडवांसमेंट को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसका एम क्वांटम टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को एड्रेस करके ग्लोबल क्वांटम इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है। टोंगा में 53rd पैसिफिक आइलैंड्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस ओकेजन पर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पैसिफिक आइलैंड में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में सी टेम्परेचर्स 3 टाइम फास्टर राइज कर रहे हैं और ये यहाँ के पॉपुलेशन को यूनिकली अफेक्ट कर रहा है। उन्होंने SOS यानी सेव आवर सीज ऑन राइजिंग सी लेवल्स इशू किया है। पैसिफिक आइलैंड फोरम इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये फोरम इस रीजन के आइलैंड्स को कॉमन गोल्स अचीव करने में कोऑपरेट करता है। 1971 में एस्टैब्लिश हुए इस प्लेटफॉर्म में 18 मेंबर नेशंस शामिल हैं। इसका एम ये इंश्योर करना है कि पैसिफिक रीजन में सभी लोग इंडिपेंडेंट, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ स्पेंड कर पाए। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, Arbat Dam was recently in the news. It is related to which country? Saudi Arabia, Iran, Sudan or Pakistan? Second question is, consider the following statements. Typhoon Shanshan is related to Japan. Rumi 1 is India's first hybrid reusable rocket. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin.
First question was Jaskar, Dras, Sham, Nubra and Changthang have recently been declared as districts of which state or UT? Jammu Kashmir, Ladakh, Uttarakhand or Himachal Pradesh? And correct answer is option B, Ladakh. Second question was Pavel Durov was recently in the news. With which organization is he associated? Apple, Meta, Alphabet or Telegram? And the correct answer is option D, Telegram. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IS. थैंक्स.